हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में। इसको रेखाचित्र से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और इस दोष के क्या क्या कारण हैं और इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष नाम से क्लियर है, दीर्घ। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि दूरदृष्टि जो दोष है उसमें दूर पड़ी वस्तुएं शायद साफ दिखाई नहीं देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो हमें क्लियर स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन समीप पड़ी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो हमारी आँख का निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब, अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। इससे कम दूरी पर हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरह से, लेकिन जिसको यह प्रॉब्लम होती है दूरदृष्टि दोष, अगर वह 25 सेंटीमीटर के पास से कोई वस्तु को देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना पर बनना चाहिए, वो रेटिना पर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमारी आँख उसको स्पष्ट देख पाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु यहाँ पर होती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिससे कि वस्तु धुंधली दिखाई देती है। उसका कारण क्या है, इस बीमारी वाले व्यक्ति की, जिसे दूरदृष्टि दोष हो, का जो निकट बिंदु होता है वह मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। वो 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 25 से ज़्यादा होगा। अगर वो दूर पड़ी वस्तुओं को देखेगा, 25 से ज़्यादा दूर वाली वस्तुओं को देखेगा, जो भी उसका निकट बिंदु 25 से ज़्यादा होगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा रेटिना पर बनता है, जिससे कि उसे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं अगर वो दूर पड़ी वस्तुओं को देखे। इसलिए हम कहते हैं जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन समीप पड़ी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो आपने अब इस रेखाचित्र से समझना है, ये निकट बिंदु होना चाहिए स्वस्थ आँख का, जो आँख बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आँख खराब होती है उसका निकट बिंदु जो होता है वो इससे दूर होता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इस बीमारी का कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष का। तो सबसे पहले है कि नेत्र गोलक का छोटा होना। अगर जो नेत्र गोलक है ये छोटा हो जाएगा तो अपने आप ही जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना के बिहाइंड बनता है। दूसरा कारण है कि फोकस दूरी का अधिक हो जाना, जो आँख का लेंस है इसकी फोकस दूरी का अधिक हो जाना। तो दो कारण है, पहला आँख के लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो अब बात करते हैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जाता है, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं इसमें। जब उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है। होता कैसे है, क्योंकि इस लेंस के प्रयोग से निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे कि वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो ये उत्तल लेंस है यह यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, जो यहाँ पड़ी होती है, जिससे कि जो आँख का लेंस है, क्योंकि उसको इस पॉइंट पे तो क्लियर दिखाई दे रहा था, तो उसे वहाँ से आता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे कि रेटिना पर प्रतिबिंब की स्पष्ट, रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये था हमारा दूरदृष्टि दोष, उसके कारण और उसे कैसे ठीक किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।